अच्छा देखो, भगवान की कथा का सबसे बड़ा प्रमाण एक है। आजकल आदमी सवेरे सवेरे थोड़ा देर से ही जागता है, और जागता नहीं, जगाया जाता है। और जगाती है चाय। चाय ना हो तो शायद जागे ही नहीं। ऐसे लगता है जैसे चाय पीने को ही जगे हों। आंख मसलते हुए फिर कहते हैं कितने बजे गए? 8 बज गए। अच्छा 8 ही बजे अभी। चाय पिएंगे, अखबार मंगाएंगे, और उसी समय अखबार। और इतने आलस में रहते हुए गलती से एक दिन पुराना अखबार दे दो, एक दिन पुराना अखबार। महाराज इतनी जल्दी फेंक दें, ये पढ़ चुके, आज का अखबार चाहिए। आप विचार करो, आज का आदमी एक दिन पुराना अखबार नहीं पढ़ना चाहता, एक दिन पुराना। फिर क्या कारण है कि युगों पुरानी श्री राम कथा, जिसे सब जानते हैं, सभी जानते हैं, राम जी के जन्म की कथा, विश्वामित्र जी के संग जाने की कथा, जनकपुर में विवाह की कथा, वन लीला, रण लीला, सब जानते हैं। लेकिन क्या कारण है कि बार बार मन होता है कथा सुन ले, कथा सुन ले, कथा सुन ले। यही राम जी के भगवान होने का प्रमाण है। युग बीत गए पर आरती श्री रामायण जी की कर दी। कभी किसी ने अखबार की आरती की? आरती अमर उजाला की, खबरें देने वाला की नहीं। एक सज्जन हमसे कहने लगे, आप श्री कृष्ण जी को भगवान मानते हो? अरे हमने कहा मानते क्या, वो हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री व्यास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात सच्चिदानंद घन है। बोले आप मानो, हमको तो वो अच्छे आदमी भी नहीं लगते। हमने कहा क्यों नहीं लगते? तो कहने लगे अब ये कोई अच्छे आदमी का लक्षण है? इसके घर माखन चोरी, उसके घर माखन चोरी। और तो हद कर दी, गोपियां स्नान कर रही थी, उनके चीर चुरा के वृक्ष पे बैठ गए। ये किसी सज्जन व्यक्ति का तो लक्षण नहीं है, आप उन्हें भगवान कहते हो। हमने उनसे निवेदन किया कि जिस ग्रंथ में आपने ये घटनाएं पढ़ी, उसी ग्रंथ में यह भी वर्णन है कि इस उंगली पर भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, गिरिराज गोवर्धन उठाया, और काली नाग के फणों पर नृत्य किया। तो तुरंत बोले ये झूठी बातें हैं। हमने कहा अगर ये झूठी बातें हैं तो चीर चोरी, माखन चोरी को भी आप झूठ समझो, कम से कम तुम्हें सिर दर्द तो नहीं होगा। कहने लगे नहीं वो सही है, अद्भुत ये बुद्धि है, वो कथाएं सही हैं और ये कथाएं गलत है। अच्छा हमने कहा चलो तुम्हारी बात मान लें, पर उन भगवान की उन दिव्य लीलाओं का ग्रंथ बना, लिखा श्री व्यास जी ने, कहा श्री सुखदेव जी ने, और परीक्षित जैसे राजा ने भाव मग्न होकर भगवान की कथा सुनी। हमने कहा अगर भगवान को तुम साधारण व्यक्ति समझते हो तो भगवान की लीला करके तुम देखना जरा। किसी मिठाई वाले की दुकान से 4 लड्डू ही चुरा के भागना, माताएं स्नान कर रही हूं कपड़े उठा के भागना। तो हमने कहा श्री कृष्ण जी की तो बनी भागवत, तुमसे तो कहा जाएगा भाग मत।